आईकू सोल काफ़ी प्रोएक्टिव है इस समय पे। आईकू सोल काफ़ी जल्दी इन्होंने रोटेट किया, इनको समझ आ गया कि जल्दी-जल्दी रोटेट करके हम सर्कल के अंदर एक अच्छा कंपाउंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो हाइट पकड़ना पसंद करते हैं। वो शुरुआत में ही अपने कुछ इलाके मार्क कर लेते हैं कि हाँ, इस तरफ हमको जाना चाहिए। यहाँ से हम एक एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। ज़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक अलग एरिया बन चुका है हासिंडा अगर आप देखेंगे, वहाँ पे टीम ओमेगा भी आ चुकी है, एफएस भी देखने को मिलती है, वीएसटी भी वहाँ पे करीब बट आईकू सोल फाइनली शुरुआत हुई है फाइट की, मैड्रैक को डाउन किया और मैंने इतना अग्रेशन पिछले कुछ समय में नहीं देखा जहाँ पे आपने प्लान बनाया कि लाखों आप उतरेंगे, उसके बाद एल्पोजो में जो टीम होगी उसको टेक डाउन करेंगे, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी बाय आईकू सोल। अब देखते हैं कि ये काफिला कहाँ जाके रुकेगा। फाइट से थोड़ा-सा इंगेज करके आगे चलेंगे, जो भी रोकना चाहते हैं जनसेट में तो उनके अंदर जाएँगे, शॉट्स अभी भी लिए गए वहाँ पे जनसेट के प्लेयर्स के ऊपर, नकुल के पास कोई बूस्टर्स नहीं है, ये खतरे का सबक बन सकता है, लूट मतलब इतनी देर तक करी नहीं आईकू सोल ने, काफ़ी अर्ली रोटेशन का निर्णय लिया, स्पेशली जब आपके पास बूस्टर्स नहीं होते। एक बार डैमेज पड़ा, आप कभी भी अपनी एचपी को 100% नहीं लेके जा पाएँगे। वहीं टोटल पॉइंट आप देख ही सकते हैं, बट मान्या द मैजिशियन एक अच्छा फ्लैंक, एक और फिनिश और जेनिक से मुझे समझ नहीं आया कि विशु यहाँ पे आए क्यों? वो अपनी टीम के साथ ज़ोन की तरफ बढ़ सकते थे, बट नहीं, वो पीछे आए और यहाँ पे नुकसान हुआ जेनिक्स एफएम को। एक और फ्रैग मान्या के खाते में आता हुआ जेनिक्स एफएम के खिलाड़ी कंपाउंड पे है, ध्रुव नजर आते हुए। बट अब आईकू सोल के बचे हुए प्लेयर, उनका फोकस है जेनिक्स एफएम के बचे हुए खिलाड़ी पे, लेकिन मान्या को देखिए इन्फो गैदर करने के लिए सीधा आगे घुस गए हैं। जरूरत है बाकी खिलाड़ियों की, क्या मान्या को पोजीशन का अंदाजा है? जी हाँ, बचे हुए प्लेयर्स भी आ चुके हैं। ध्रुव ने जंप शॉट लिया, मान्या को डाउन किया है, बट देयर इज वन मोर प्लेयर ओवर देयर, ही हैज गॉट द ग्रेनेड इन हैंड। टीम आईकू सोल लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, रेक्स बॉय की तरफ बढ़ेंगे, रॉनी सामने की तरफ जाएंगे। रेक्स बॉय तैयार है, हाथ में है टीपीएस, अंदर की तरफ जंप शॉट पे जंप शॉट, रॉनी बाजी टेक डाउन करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच रेक्स बॉय को मिलेगा वो कनेक्शन नकुल के रूप में। बहुत बड़ा प्रेशर होगा इस समय पे और चलिए सक्सेसफुल फाइट टीम आईकू सोल निकालती हुई। मान्या डाउन हुए, नकुल डाउन हुए, लेकिन जब पूरी टीम एक साथ आ जाती है, पूरी कैवलरी का सपोर्ट आ जाता है, तो उसके बाद कोई भी फाइट निकाली जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए टीम जली, निंजा को गवा दिया उन्होंने, पहला मैच उनका कुछ खास था नहीं, केवल 3 अंक मिले थे, बट फाइनली नकुल का नेट कनेक्शन ढूंढा, पीछे से एक और टीम का आगमन, ये डरने की बात है बिकॉज सही समय पे एक और टीम आ चुकी है, बट वहीं दूसरी तरफ ओमेगा भी डाउन, एलईएफपी यहाँ पे है, आईकू सोल यहाँ पे है और अभी तक तो कोई प्लेयर आईकू सोल ने गवाया नहीं, बट पेकाते X1 डाउन, बट उनको भी तुरंत ट्रेड किया गया। Spiro, what is the definition of chaos? This is the definition of chaos. आईकू सोल के मान्या बचे हुए हैं, नकुल बचे हुए हैं, क्लच गॉड सामने की तरफ से आएंगे और पीछे से भी शॉट्स आ रहे हैं। रॉनी गेट्स टेकन डाउन, नकुल और मान्या के ऊपर प्रेशर, क्योया को शट डाउन किया है, जीटी के क्लच गॉड बचाने जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ग्रेनेड फ्रॉम द साइड ऑफ टीम आईकू सोल, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। एलईएफपी एलिमिनेट हो चुकी है, गुजरात टाइगर्स को झटका लग चुका है, लेकिन आईकू सोल अब भी खड़ी है। यहाँ पर एक बैटल का आगाज हो सकता है, जहाँ पर मैं आईकू सोल और टीम ओमेगा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्या पता हमें एक बैटल देखने को मिल जाए। बट टेंपल का जो स्पीरो एरिया था, अब देखिए आईकू सोल वर्सेस टीम ओमेगा, मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले रुइंस के इलाके में भी एक बैटल की एक जंग छिड़ चुकी है। देखिए कार्निवल गेमिंग पहला उन्होंने झटका दिया है नोनेक्स को और नोनेक्स यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये क्या हो रहा है? स्लग बॉय जिंदा नाइफ कर दिया उन्होंने, बट इंस्टेंटली उनको ट्रेड किया गया टीम ओमेगा, बट क्या वो वहां से कमबैक कर पाएंगे? ओमेगा विद दैट शॉटगन रॉनी को टेक डाउन किया, निंजा बॉय को सौम्य ने यहाँ पे तलवार से मारा है, मुश्किलें बहुत है, बट ओमेगा द लास्ट मस्तान में क्या वो बीच को रिवाइव करने जाएंगे या फिर अटैक करने जाने वाले हैं? एचपी तो उनके पास भी ज्यादा नहीं है। ओमेगा कॉन्स्टेबल में पोजीशन बहुत अच्छी थी और यहाँ पे ड्रॉप फ्लैश आना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक फ्रैग भी अभी तक निकाला नहीं है, निश्चित निकालने के चांस है, आगे बढ़ने की कोशिश। ओमेगा सामने मानिया, डैमेज बहुत दिया, बट ओमेगा हील करने का मौका उनके पास मिलेगा नहीं, दोबारा से यहाँ पे शॉट दिया, दोबारा से शॉट मिस किया, 3 प्लेयर्स अब सामने एंड मानिया ने कर दिया है वो काम। इंतजार किया जा रहा है, बट अगर आप आईकू सोल की रोटेशन की तरफ देखें तो देखिए सर्कल का प्रेडिक्शन आया उनके द्वारा, रॉनी और नकुल सबसे पहले सर्कल को एंट्री करेंगे। मान्या इस बार काफी पीछे खेल रहे हैं अपनी टीम से, उन्हें अपने गन गेम पे कोई भी डाउट नहीं है, सबसे आगे बढ़ के खेलते हैं, सर्कल को पकड़ते हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए मान्या ना सही, रॉनी और नकुल आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे की तरफ एलईएफपी और नुमिन का स्क्वाड है। टीम ओमेगा और आईकू सोल के बीच में एक अच्छा टसल चल रहा है, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें, ओमेगा के पास 23 है, आईकू सोल के पास 24 है, बट जोन का फाइनली एक शिफ्ट आया और न्यूमन और आईकू सोल की करीबियां थोड़ी बढ़ती नजर आई हैं। कितनी बार डिफेंड करेंगे इस कंपाउंड को? सामने मैक्सी है, हाथ में उनके गन नहीं है, शॉट्स अभी भी दिए जा रहे हैं, नेट्स अभी भी किए जा रहे हैं और मैक्सी The dancing Maxi is trying to save himself, but that's power. मुंह पे मैक्सी आए, 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी गुजरात टाइगर्स के प्लेयर्स के साथ जो फाइट शुरू करी थी वो खत्म हुई नहीं है। एक और नेड गॉब्लिन का ऊपर जाते जाते नॉक करना वो चाहते हैं, रिवाइवल वहां पे ऊपर हो चुका है। सर्कल का एडवांटेज इस वक्त टीम मेडल स्पोर्ट्स को। 8 बिट की बात करें तो एम बॉट नजर आते हुए और एम बॉट को भी शट डाउन कर दिया, ऐश बेबी भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं टीम आईकू सोल के मान्या। आईकू सोल के 100 में नजर आ रहे हैं, आईकू सोल के चारों खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 4 फ्रैग्स इनके पास, आगे बढ़ेंगे, उनको डाउन कर दिया गया है, लेकिन बीएसपी के खिलाड़ी और भी है मौजूद, उनको भी टेक डाउन करना पड़ेगा। रॉनी पे शॉट्स आए, रॉनी लो एचपी पे रुकेंगे, हील करेंगे, लेकिन बीस कोची को भी शट डाउन किया। रॉनी विद 3 फ्रैग्स इन द पॉकेट और सबसे इंपॉर्टेंट चारों के चारों खिलाड़ी टीम आईकू सोल के जीवित, और इसी बीच नकुल का ग्रेनेड मेडल स्पोर्ट्स की दिक्कतें बढ़ाएगा। कार्निवल गेमिंग का बस एक ही प्लेयर अभी के लिए बचा है जो उनके कप्तान है हेक्टर, इधर आईकू सोल एक चिकन की तरफ आगे बढ़ते हुए, हालांकि अभी भी जोन के अंदर नहीं है ये प्लेयर्स इनसेन। फीनिक्स स्पोर्ट्स तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब हम टॉप 5 में आ चुके हैं। आईकू सोल के नकुल टर्बन को डाउन करेंगे, लेकिन लोवेज वहां पे रिटेलिएशन देंगे, नकुल को डाउन करेंगे, लेकिन आईकू सोल के अब भी बचे हुए खिलाड़ी हैं, नॉनेक्स के साथ फाइट लेनी है और मेडल स्पोर्ट्स भी अटैक करती हुई नजर आ रही है।
देखिए जैसा मैंने पहले बताया था कि जोन के अंदर जाना आसान होगा नहीं, बहुत सारे ओपन एरिया, छोटे छोटे रेंजेस देखने को मिलते हैं और वही हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ हील बैटल कीजिए और सामने वाली टीम को लड़ने दीजिए। लेकिन लड़ाई की बात करें तो नकुल एक बार फिर से मेटल ई-स्पोर्ट्स के प्रिंस को डाउन किया गया है, इंतजार नहीं किया। दूसरी तरफ से रेज ने लेजेंड को डाउन किया है। आईकू सोल को रोकने की पुरजोर कोशिश करेगी, लेकिन अभी के लिए एफएस से पहले मेडल ई-स्पोर्ट्स है आईकू सोल का चैलेंज। नकुल का वो ग्रेनेड बढ़ेंगे आगे, साइरैक्स आखिरी खिलाड़ी और हाइट से आईकू सोल के ऊपर एक अच्छा खासा अटैक कर सकती है ये टीम। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें मेडल ई-स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी के बारे में पता है? जी हाँ, वहां पे आखिरी खिलाड़ी है, नकुल को पता है, लेकिन नकुल के ऊपर भी शॉट्स आते हुए ओपन में आ गए। रेज ने फायदा उठाया, तुरंत पनिश किया। बट रेज अब इनको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, 25 मीटर का सफर तय करना है जोन के अंदर अगर पहुंचना है तो। मान्या को स्पॉट किया, मान्या को नॉक किया, एफएस के रेज बदलते हुए पूरा खेल। उधर मेडल के साइरैक्स अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी, चारों प्लेयर्स के साथ एफएस अब चिकन की तरफ बढ़ते हुए। बट में क्या वो एक फ्लैग निकालेंगे, क्या वो एक नॉक करेंगे? जी नहीं। नुकसान हो रहा है गेम, तो नुकसान हो रहा है। सर्वित उतरेंगे, वीएसटी के डैजल थे और डैजल ने डाउन करने की कोशिश की गई वहां पे उनके द्वारा, और प्रतीक भी डाउन हो चुके हैं। लेकिन अगेंस्ट वीएसटी काइंड ऑफ ये फाइट विन करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच आईकू सोल भी फाइट में जा रही है। बट अभी भी डैजल है गाड़ी के अंदर बैठे हुए, डैजल स्मार्टनेस सिखाते हुए, लेकिन आईकू सोल यहां पे रन ओवर करने की कोशिश कर रही है। जेनेक्स एफएम को चेस करेंगे, मैट्रिक के साथ गाड़ी को ठोका, लेकिन गाड़ी से क्या उतार पाएंगे मैट्रिक को? नकुल डाउन है, सौमय और रॉनी के ऊपर प्रेशर। मैट्रिक को चलिए, सौमय ने वो बुलेट्स पहले कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद सौमय ने कहा चलिए अब बारी है स्प्रे देने की। डाउन किया, फायदा उठाया, जेनेक्स एफएम को पार किया, लेकिन दूसरे छोर पे एलईएफपी सामने की तरफ डैजल थे। क्या डैजल भी एलिमिनेट हो गए? जी हाँ, डैजल भी एलिमिनेट हुए, गाड़ी के अंदर चतुराई से बैठ गए थे। अंदर के तरफ एक अच्छा खासा स्पॉट था, फायदा उठाया, गॉब्लिन को डाउन किया, लेकिन अब भी आईकू सोल आगे बढ़ रही है। आखिरी 5 टीम सामने की तरफ, एफएस का स्क्वाड, बहुत बड़ी मुश्किल। बट आप ये तो देखिए कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पर कुचलने की कोशिश करी रॉनी ने, 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग्स निकाले, लेकिन उसी वक्त ही 4 चंद करते नजर आई है टीम मोगो ई-स्पोर्ट्स। रॉनी का बच पाना काफी एक नामुमकिन सा टास्क। एलएफपी उनका वो अंत हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फाइट आईकू सोल और अब मोगो के बीच में देखने को मिल जाएगी। एक सुनहरा अवसर है यहाँ से, और अभी के लिए वो कमबैक की उम्मीद हम आईकू सोल से भी लेके चल रहे हैं। वो प्लेयर्स अभी के लिए जिंदा, लेकिन आप देखिए गोस्ट वो एक ऐसे एंगल से वो जा चुके हैं जहां से आप खुद को बचा पाना आईकू सोल के लिए काफी मुश्किल। और अब देखिए गेम जो ये टॉप 3 की बैटल है, ये टॉप 3 की बैटल है। एक तरफ आईकू सोल के एक खिलाड़ी, दूसरी तरफ चेली नजर आ रहे हैं, 7 फर्स्ट एड के जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बट नकुल लो एचपी पे नजर आते हुए सामने की तरफ, उनके ऊपर ब्लू जोन का डैमेज किया जा रहा है, इन्फ्लिक्ट, वो भी इंतजार कर रहे हैं। राइट नाउ नकुल इज फाइटिंग फॉर द #2, बट अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं, केएम है जो आपका एम को आगे लेके जाता है, और वही हो रहा है यहाँ पे। नॉनेक्स ड्रॉप क्लाश में विजय हुए। एक खाली दर्जे का देखने को मिलता है। पैराडॉक्स कोशिश जरूर कर रहे हैं उस साइड की तरफ से, लेकिन शायद अपने टीममेट्स को बचाना। अभी के लिए रिवाइवल जहां तक मुझे लग रहा है दे जरूर दिया जाएगा। बकी का जरूर वो कवर मिला हुआ है, स्मोक्स इतना ज्यादा टेंस करे उतना बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ स्पिरो, आईकू सोल, एफएस और वीएसटी एक साथ एक ट्रायो बैटल चलता नजर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ ट्रायो बैटल तो चल रहा है, बट किसकी होगी जीत, किसकी होगी यार? उधर फिनिक्स को देखिए, अक्षत भी यहाँ पे डाउन हुए, अक्षत को खत्म भी वहाँ पे करा गया। गुजरात टाइगर्स के पास एडवांटेज। आईकू सोल को भी जोन के अंदर जाना है, बट मान्या को गंवाने के बाद ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फिर से भोगो के खाते में जोन है, मेडल के पास जोन है, टीम तबलास के पास जोन है, और इनके अलावा कोई टीम नहीं है जिनके पास ये एडवांटेज है। लेकिन अगर उस दौरान उस खिलाड़ी ने, उस पूरी टीम ने लगभग जैसे 7 फ्रैग निकाल दी ना, तब टेंशन फ्री हो जाते हैं। तब उनको रहता है कि चले प्लेसमेंट पॉइंट ना भी मिले, लेकिन हमने एवरेज तो एटलीस्ट वो मेंटेन कर दिया है। जो हम देखने वाली फाइट देख रहे हैं वो है वीएसटी और आईकू सोल, जो पीछे पड़े हुए थे बिल्कुल हाथ धोकर, लेकिन जहां पर वो जाएंगे बंकर के अंदर, ऑलरेडी प्लेयर्स वहां पर मौजूद हो सकते हैं उस पैनिक रूम के अंदर। अभी के लिए स्मोक था, बट मुझे लग रहा है कि उनको लगा था कि अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन फिर भी खिलाड़ी को देखिए वो हार नहीं मान रहा है। स्टन करके स्पिरो दूसरी मर्तबा हुआ है आज के अंदर, जहां पर आपने स्टन करके अपोनेंट को कंफ्यूज कर दिया कि खिलाड़ी कहां से आएंगे, कैसे एंट्री करेंगे, और एक और टीम का अंत हमें देखने को मिल जाएगा। 0 के साथ टीम वीएसटी का भी सफर